उत्तर प्रदेश के एक शांत और हरे भरे गांव में रामू काका अपने परिवार के साथ रहते थे। उनका घर मिट्टी और ईंटों से बना एक साफ सुथरा छोटा सा घर था, जिसकी छत पुआल और खपरेल की थी। आंगन में एक आम का पेड़ खड़ा था और उसी छांव में रामू काका ने एक लकड़ी का छोटा सा पालना रखा था, जिसमें उनका नन्हा बेटा गुड्डू सोया करता था। गुड्डू अभी 6 महीने का था, नरम गुलाबी गालों वाला, हमेशा मुस्कुराने वाला बच्चा। रामू काका के घर में एक और सदस्य था, एक छोटा फुर्तीला बेहद वफादार नेवला। ये नेवला उन्हें जंगल के किनारे मिला था जब वो जख्मी था। रामू काका उसे घर ले आए, दवा की, खाना दिया और धीरे धीरे वो घर का हिस्सा बन गया। गुड्डू को नेवला बहुत पसंद था। गुड्डू जब भी नेवले को अपनी तरफ देखते पाता तो खिलखिला कर हंस देता। नेवला भी गुड्डू के पास जाकर अपनी छोटी सी पूंछ हिलाता और कभी-कभी हल्के से उसके पैरों को छूता। ये दोनों जैसे किसी अनोखे रिश्ते में बंध चुके थे। गांव वाले भी नेवले को देखकर मुस्कुराते और कहते, रामू, बड़ा समझदार नेवला है तुम्हारा, बच्चे का अच्छा साथी है। रामू भी गर्व से कहते, हाँ, ये गुड्डू का रक्षक है। गांव में एक फैलती चर्चा। कुछ दिनों से गांव के आसपास ये खबर फैल रही थी कि जंगल में एक बड़ा और जहरीला सांप दिखा है। रात को खेतों में काम करने वाले किसानों ने कई बार उसकी फुसफुसाहट सुनी थी। सब लोग डर के मारे चौकन्ने हो गए थे। खासकर बच्चों और घर में अकेली महिलाओं को लेकर सब चिंतित रहते थे। रामू काका की पत्नी गोमती थोड़ा डरने लगी थी। कहीं नो सांप हमारे घर की तरफ ना आ जाए, बच्चा घर में रहता है, डर लगता है, उसने कहा। रामू काका ने उन्हें भरोसा दिलाया, चिंता मत करो, जब तक हमारा नेवला है कोई नुकसान नहीं होगा। नेवले ने जैसे ये बात समझ ली हो, वो रात को घर के चारों तरफ घूमता, हर आवाज पर ध्यान देता और जरा सी सरसराहट पर भी सतर्क हो जाता। एक दिन की घटना जिसने सब बदल दिया। एक सुबह रामू काका खेत पर जाने की तैयारी कर रहे थे और गोमती पानी लेने कुएं की ओर निकलने लगी। गुड्डू पालने में सो रहा था और नेवला हमेशा की तरह उसके पास बैठा था। गोमती ने सोचा, मैं बस 2 मिनट में पानी भरकर आ जाऊंगी, नेवला तो यहाँ है ही, बच्चे को कौन सा खतरा है। वो जल्दी से घर से बाहर निकल गई। घर में शांति थी, हवा की हल्की सरसराहट, आम के पत्तों की खड़खड़ाहट और गुड्डू की धीमी धीमी सांसें। नेवला अपनी तीखी आंखों से चारों ओर नजर गड़ाए बैठा था। तभी घर के कोने से मिट्टी के बीच से एक लंबा, काला और चमकदार सांप सरसराता हुआ बाहर आया। उसकी जीभ बार बार बाहर निकल रही थी और आंखों में अजीब सी चमक थी। नेवले की नज़र पड़ते ही उसका पूरा शरीर तन गया। वो समझ गया, ये वही खतरनाक आदमखोर सांप है जिसकी चर्चा गांव में हो रही है। सांप धीरे धीरे पालने की ओर बढ़ रहा था। गुड्डू अपनी नींद में थोड़ा सा हिला। सांप ने सिर उठाया। नेवला तुरंत बीच में आ गया। सांप और नेवले की भीषण लड़ाई। सांप फुफकारा। नेवले ने उछलकर उसके सिर पर हमला किया। सांप ने पलटकर पूंछ से प्रहार किया। आंगन में धूल उड़ने लगी। कभी नेवला ऊपर, कभी सांप ऊपर, दोनों जान की बाजी लगाकर एक दूसरे को मारने में जुट गए। गुड्डू जाग चुका था और डर के मारे रोने लगा था। उसके रोने की आवाज सुनकर नेवला और ज्यादा उग्र हो गया। उसकी आंखों में जैसे एक ही लक्ष्य था, किसी भी कीमत पर बच्चे को सुरक्षित रखना। सांप ने मौका देखकर पालने की तरफ बढ़ने की कोशिश की। नेवला बिजली की तरह कूदा और उसके मुंह पर जोर से दांत गड़ा दिए। सांप तड़पने लगा, इधर उधर लौटने लगा, लेकिन नेवला पीछे हटने को तैयार नहीं था। अंत में सांप ने आखिरी बार जोर से फुफकार मारी और गिर पड़ा, निर्जीव। नेवला पूरी तरह धूल और खून में लथपथ था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसने बच्चे की ओर देखा जो अभी भी रो रहा था। तभी गोमती वापस आती हुई दिखाई दी। गलतफहमी जिसने दिल तोड़ दिया। जैसे ही गोमती घर पहुंची, उन्होंने देखा नेवला मुंह में खून लिए खड़ा है और गुड्डू रो रहा है, पालना हिल रहा है। उन्होंने सोचा, हे भगवान, नेवले ने मेरे बच्चे पर हमला कर दिया। डर और गुस्से में उनकी आंखें भर आईं। बिना कुछ समझे उन्होंने पास पड़ी एक भारी लकड़ी उठाई और नेवले पर जोर से मारी। नेवला दर्द से छटपटाकर गिर पड़ा। उनके हाथ कांप रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो दौड़कर बच्चे के पास गईं और देखा कि गुड्डू बिल्कुल ठीक है। फिर उनकी नज़र उसी सांप पर पड़ी, लंबा, काला, मरा हुआ। उन्हें जैसे किसी ने जमीन पर पटक दिया हो। उनकी आंखें फैल गईं। ओ भगवान, नेवले ने मेरे बच्चे की जान बचाई थी।
मैंने क्या कर दिया? वो चिल्लाकर रोने लगी। उनकी आवाज़ सुनकर पड़ोसी दौड़कर आए। सबने घटना देखी और थम सी गई। कुछ ही मिनटों में रामू काका भी आ गए। गोमती रो रोकर सारी बात बताने लगी। रामू काका ने नेवले को गोद में उठाया। वो आखिरी सांसें ले रहा था। रामू की आंखों से आंसू टपक पड़े। नेवला धीरे से उनकी हथेली चाटता है, जैसे कह रहा हो, मैंने अपना फर्ज निभा दिया। और फिर उसकी सांसें रुक गईं। गांव में सदमे और सीख का सन्नाटा। उस शाम पूरे गांव ने नेवले को सम्मान के साथ दफनाया। गुड्डू के पालने के पास उसकी एक छोटी सी स्मृति के रूप में मिट्टी का एक छोटा सा ढेर बना दिया गया। गांव वालों में ये बात फैल गई और लोग कहने लगे, किसी पर भी बिना समझे बिना जाने इल्जाम मत लगा देना। सच्चाई देखने के लिए धैर्य जरूरी है। रामू काका ने भी गुड्डू को गोद में लेकर कहा, बेटा, ये नेवला कोई जानवर नहीं था, तुम्हारा रक्षक फरिश्ता था। गोमती वर्षों तक इस घटना को याद कर अपनी गलतफहमी पर पछताती रही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना।